जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। और आज का क्लास दिखाई दे रहा होगा आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में पहले डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि त्रिकोणमिति एक ऐसा क्लास है ना जो क्लास 10th में शुरुआत होता है और 10th के बाद 11, 12 सभी में यूज होता है। त्रिकोणमिति जब पहले बार विद्यार्थी पढ़ता है तो डर जाता है, क्योंकि सोचता है 9 तक तो पढ़े नहीं, 9 तक मिला नहीं, त्रिकोणमिति क्या है, इसका यूज क्या करेंगे, साइन क्या है, कॉस क्या है, सुनकर डर जाता है। आज का क्लास इतना बेसिक से और इतना जीरो से होने वाला है ना, एक एक विद्यार्थी उसको समझेगा और एक एक विद्यार्थी उसको सीखेगा। पूरे गारंटी के साथ और दवा के साथ कह रहे हैं, आपको बेहिचक पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है। यह क्लासेस बिल्कुल लाइव है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात कि जीरो से चलेगा, आप प्रत्येक पॉइंट को अच्छा से समझिएगा और कॉपी नोट पेन लेकर बैठिएगा ताकि लिखिएगा। तीसरी बात कि लव से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू थक कर न हार, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इसी बात को हम एक शायर लाए आपके लिए। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, विद्यार्थी के पास चलकर एग्जाम भी आएगा, तू थक कर न हार। एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, क्योंकि एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट आने का मजा भी आएगा। बोलिए कैसा लगा मेरा इंट्रो? तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें जानते हैं, त्रिकोणमिति होता क्या है। पहला सवाल, त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे कैसे। तीसरा सवाल, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है। चौथा सवाल, त्रिकोणमिति का टॉपिक क्या क्या है और उस पर किस आधारित पर सवाल आता है। और बोर्ड में आपने सुना होगा कि 25 से 30 नंबर अकेले त्रिकोणमिति देकर जाता है। आखिर वो कैसे, तो सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का क्लास थ्योरी की क्लास है। आज का क्लास थ्योरी का क्लास है और थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10th वाले। ठीक है, चलिए। तो यह क्लास किसके लिए है, तो बोलिएगा सभी क्लासेस के लिए है। 8 के हो, 7 के हो, 6 के, सभी क्लासेस के लिए है। आइए शुरुआत करते हैं। लिखा होगा ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखा? ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, बोलिएगा सर? इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिएगा? इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। चलिए, ये तो अपना हो गया अच्छा वाला राइटिंग, ये हो गया अपना वाला अच्छा वाला राइटिंग। ठीक है, चलिए, अच्छा लगता है। इसका हिंदी वाला हो गया, तो बिहार में किसी आ जाएगा, पड़ेगा सर बिहार में तो पढ़ाई नहीं रहा, दोनों मीडियम चलेगा आज। ठीक है, चलिए पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए, जो एक त्रिकोणमिति है, इधर लिख रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 को शब्द से मिलकर बना है। कितना शब्द से? 3 शब्द से मिलकर बना है यह त्रिकोणमिति, जिसका अलग अलग नाम है। इसका नाम क्या है, कहिएगा सर? ट्राई से बनकर मिला है। ट्राई से बना है, एगो गौन से मिला है और एगो मेट्रॉन से मिलकर बना है। मेट्रॉन या मेट्री, क्या बोलना आपको? बोलना है ट्राई से, मतलब ट्राई का अर्थ होगा 3। ठीक है, गौन का मतलब होता है भूजल और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो आपसे कोई पूछेगा कि यह बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है या कितना शब्द से मिलकर बना है, तो आपको बताना है त्रिकोणमिति को 3 को शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन? ट्राई, गौन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गौन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी इसका अगर डेफिनेशन तैयार करेंगे तो बोलेगा 3 भुजाओं के माप को
ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, याद रहेगा। क्या समझे हम लोग? सबसे पहले समझे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है तीन को सबसे मिलकर बना है ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन होता है माप, यानी तीन भुजाओं के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब आइए हिंदी में तोड़ते हैं। बहुत से विद्यार्थी कहेंगे सर इंग्लिश तोड़ दिए, हिंदी को भी तोड़ कर दिखाइए। चलिए उसको भी तोड़ लेते हैं। त्रिकोणमिति भी, हिंदी वाला भी तीन को शब्द से टूटकर बना है। कौन कौन शब्द है उसको जरा देखिएगा आप लोग। ई है त्रि, एक है कोण, एक है मिति। ठीक है, जल्दी से ये क्या होगा? ये होगा त्रि मिस होता है तीन, अब कोण मिस होता है कोण, अब मिति मिस होता है माप। तो आप परिभाषा एक और बन गया, तीन कोणों के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए क्लासेस आराम लेकर चल रहे हैं ताकि 10th वाले जो विद्यार्थी हैं, 11th वाले विद्यार्थी हैं, उनको तो समझ में आया ही, और जो विद्यार्थी 8 का है अगर वीडियो गलती से हाथ लग गया है तो पूरे गारंटी के साथ कर रहा है वो भी समझ के जाएगा। अगर 8 क्लास का विद्यार्थी समझ गया तो 10th वाले स्टैंडर्ड है, 12th वाले स्टैंडर्ड है, तो और आसान से समझेंगे। तो आज जो हम फर्स्ट स्लाइड पर देखें वो क्या था? त्रिकोणमिति था। और त्रिकोणमिति का क्या था? तो इंट्रो था, यानी कहां से आया था। एक चीज याद रखिएगा, त्रिकोणमिति जो होता है ओनली समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। राइट एंगल ट्रायंगल। कौन त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलना आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। जो त्रिकोणमिति होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर यानी समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो कोई ऑब्जेक्टिव में एक बार आ गया था कि त्रिकोणमिति आधारित होता है समबाहु, विषमबाहु, समकोण, इनमें कोई नहीं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 हो और बाकी कोण अलग अलग हो या सेम हो। एक कोण 90 हो, बाकी कोण कुछ भी हो, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है? तो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आना चाहिए, यहां पे जो समकोण त्रिभुज है उनके भुजाओं के अनुपात को हम लेंगे ना, उसे निष्पत्तियां बोलेंगे। क्या बोलिएगा? बोलिएगा समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। निष्पत्तियां कहते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ये बात याद रहेगा। अच्छा, हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप पूछे सर डिफिनेशन याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेथड याद रखिएगा। त्रिकोणमिति क्या बोला? समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को, भुजाओं का कौन सा अनुपात, कौन सा निष्पत्तियां बनेगा, वो बात का बात है। पहले हम जाने कि अगर भुजा का रेशियो लेंगे, भुजा का अनुपात करेंगे, भुजा का बटा करेंगे तो हम लोग को निष्पत्तियां मिलेगा। अब बोलिएगा कुल 6 निष्पत्तियां, कुल 6 निष्पत्तियां, और उनका बारी बारी से नामकरण कर लेते हैं। और नाम होता है पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठा का। पहला का नाम होता है साइन, दूसरा का नाम होता है कोसाइन, तीसरा का नाम होता है टेंजेंट, और चौथा का नाम सुने होंगे कॉटेजेंट, 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 और पांचवा का नाम होता है सेकेंड,
और छठा का नाम होता है कोसेकेंट। क्या समझे? अब बाद में समझेंगे हम लोग साइन आया कहां से, कौन कौन से दो साइड लिए जिसका रेशियो साइन होता है, बाद में सीखेंगे। पहले हम जानेंगे कि 6 निष्पत्तियां कौन कौन होती है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। याद कीजिए तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, 3 बार बोलना है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। और पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा क्या है, कोटेजेंट सेकेंड, कोटेजेंट सेकेंड, कोसेकेंड। क्या? कोटेजेंट सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, 3 बार बोलेंगे, 3 बोलेगा, क्लियर हो जाएगा। एकदम याद कराइए कि चल रहा है ये, ऐसा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लाइव क्लासेस, आपको लगेगा कि यह तो ऑफलाइन की क्लास है, मजा आएगा। आइए, लेकिन हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट नहीं लिखते हैं, इसका शॉर्ट वर्जन यूज करते हैं। शॉर्ट वर्जन कौन सा यूज करते हैं वो देख लीजिए। शॉर्ट वर्जन कौन सा यूज होता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है, तो हम जाना देंगे ना, काहे को टेंशन, टेंशन नहीं लेते, शिबू सर क्लास में टेंशन नहीं लेते। साइन लिखते हैं ऐसे, कॉस लिखते हैं ऐसे, टेन लिखते हैं ऐसे, और इसको लिखते हैं कोटेजेंट को कोट, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कोसेक। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब फिर एक बार, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। उसके बाद चलेंगे कोट सेक कोसेक, कॉस सॉरी कोट सेक कोसेक। याद हो गया ना? एक बार 6 बोलेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। इधर साइन कॉस टेन, कोट सेक कोसेक। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? आपको मजा आया होगा, भले आप कमेंट नहीं लिखते, अलग बात है। साइन, अब देखिए हिंदी में जाने गया, अब कहेंगे सर क्यों? क्योंकि एक बार ऑब्जेक्टिव में आ गया था, साइन को कहा जाता है जया को जया, दियोजया, स्पर्श। विद्यार्थी पगला गया था, अब बोल रहा था कि सर ऐसा चीज पूछा था ना कि हमको लोग पता नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस। भाई साहब एनसीईआरटी बुक निकालिए और उसको देखिए। तो साइन का होता है जया, साइन का जया, कोसाइन का को जया, और टेंजेंट का होता है, टेंजेंट का होता है स्पर्श जया, स्पर्श जया। अच्छा, कोटेजेंट का होता है, कोटेजेंट का होता है व्यू स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया। इसका होता है व्यू को जया, व्यू को जया। और कोसेकेंड का होता है व्यू जया। व्यू मत होता है, व्यू का यूनिवर्सली और उल्टा, जया तो ऊपर से उठा लिए हैं। अब थोड़ा देर के लिए आपको समझाएंगे बॉक्स के रूप में। पहले कहानी सुनाएंगे, समझाएं, तब बोलिए कमेंट करके बताइए तो पहले कहानी की पहले समझाएं, पहले कहानी करते, कहानी सुन लीजिएगा ना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। दोस्त का नाम सुने हैं कभी? यहाँ पे लिखते हैं दोस्त। अगर ये कहानी का आंसर आप सही सही देते हैं तो समझिए आपका आंसर मिल जाएगा, सवाल का आंसर मिल जाएगा। दोस्त का नाम सुने हैं? हाँ। दोस्त क्या होता है? तो दोस्त होता है उल्टा। बोलिएगा सर ये आप क्या बता दिए, दोस्त उल्टा कब से होने लगा, दोस्त उल्टा कब से होने लगा? चलिए हम बताते हैं, अभी कहानी सुनिए। दोस्त होता है उल्टा, वो कैसे? क्योंकि आप पढ़ने बैठिएगा, कॉल करेगा, हेलो टिंकू भाई कहाँ हो? तो पढ़ रहे, काहे को पढ़ाई कर रहे हो, अभी तुरंत चलना है, बड़ी इमरजेंसी काम है, वो आपको खींच ले जाएगा। अगर आपके पास पॉकेट में पैसा रहा, आपके दोस्त टिंकू को मालूम चला, टिंकू आपको गसिया देगा। गसिया देना मतलब बोलेगा भाई खर्चा कर देना, भूख लग गया, पेट में दर्द हो गया, देखो ना भाई पेट में इतना दर्द हो रहा है तुमसे बता नहीं सकते। वो आपको पैसा खर्चा करा ही देगा। आप पढ़ने बैठिएगा, घुमाने ले जाएगा, आप पैसा लेके जाइएगा, खर्चा करा देगा। अगर उसके पास रहेगा, खर्चा नहीं करेगा, वो पढ़ाई करेगा, आपको बोलेगा क्या पढ़ते हो, कितना देर पढ़ते हो। तो दोस्त क्या होता है? उल्टा। इसी तरह हमारा जो 6 निष्पत्तियां है, यहाँ भी दोस्त है, यानी यहाँ भी एक दूसरे का उल्टा है। कैसे? तो बोलिएगा साइन का उल्टा होता है, देखिए उल्टा हुआ होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। कॉस का होता है, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ये याद रहेगा ना? हम बराबर नहीं लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं कि उल्टा है,
यानी उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। तब तक एक सवाल का आंसर भी दे दिया। कौन सा सवाल का आंसर? आप लोग गेस कीजिए, क्या है सवाल हम कर सकते हैं, गेस कीजिए। साइन का उल्टा कोसेक, यानी अगर साइन का मान होगा 1/2 तो कोसेक का मान तो 2/1 उल्टा। अब क्या करेंगे, जितना सारा फॉर्मूला आएगा खाली हम साइन cos 10, साइन cos 10 में इसका, इसका और इसका, ये तीनों का हम क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला आएगा याद करेंगे, यही सब उल्टा करते जाएंगे। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? बोलिए आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा क्लास आज का? अच्छा लगा ना? चलिए लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। बोलिए जय हो। अब आइए, यहाँ तक सीख गए ना? कमेंट करके बताइए तो आप यहाँ तक कोई सीखने में परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चीज समझने में दिक्कत? आराम आराम से वीडियो बना रहे हैं, ऐसा फील दे रहे हैं ना, बनाने के लिए हम फास्ट बना सकते थे, चुपचाप लिख के जा सकते थे, नहीं, हम इसलिए स्लोली बना रहे हैं ताकि आपको इस चीज का फील हो। ऑफलाइन में बैठे हैं, मास्टर के सामने बैठे हैं, सर एकदम बता रहे हैं, हम समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, नहीं तो कभी कभी दूसरे के घर में कोई घुस जाता है। बाउंड्री बना देते हैं, बाउंड्री, आइए बाउंड्री बन गया। अब इधर नहीं जाना है, ठीक है, पड़ोसी घर आ गया। चलिए अब थोड़ा सा नया चीज सीखते हैं। अभी अभी जिक्र किए थे हम लोग किसके बारे में? तो बोलिएगा सर अभी भी आप जिक्र किए थे, अभी भी आप जिक्र किए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में? तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज के बारे में आप सर जिक्र किए थे। और समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ बनकर होता है तैयार। समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ बनकर होता है तैयार, और यहाँ कुछ पेंट करना है, क्योंकि यहाँ साइज आ गया, साइज से हम लोग कुछ लेना देना नहीं, पेंट कर लेते हैं। तब तक आप चीजों को लिख लीजिए। क्या आपको मालूम चल रहा है कि पेंट हो गया है? तो कमेंट करके बताइए तो मालूम चल रहा है पहले क्या था? कहिएगा नहीं सर, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए चलिए मेरा काम बन गया। मक्खी बैठ जाती है तो बोर्ड नहीं चलता है। चलिए मक्खी बैठ गई तो चलवे नहीं करेगा बोर्ड। चलिए आइए, ये होता है मेरा ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितना का होगा? वो बोलेगा सर एक कोण जो होगा, एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। फिर मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठ जाती बोल नहीं चलेगा। चलिए समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए याद रखना आपको, 90 के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और दूसरे साइड को हम लोग एक को बोलेंगे, 90 के सामने को बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? बोलिएगा सर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और एक को बोलेंगे बेस, और एक को बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसके हिंदी में नाम कम कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लंब।
यहाँ तक क्लियर हो गया ना। 90 डिग्री के सामने के साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे और बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, वो बात करेंगे आगे। एक एक पॉइंट क्लियर करते हम चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग त्रिकोणमिति का वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको समझाइए कर छोड़ेंगे। आइए चलिए यहाँ कुछ सवाल देते हैं, निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब आते हैं, पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस पर में हिंदी लिखिए इंग्लिश लिखिए, बात बराबर है। वो कहा के गए हैं कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पाइथागोरस साहब का कहना था कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, यानी अगर कहना चाहेंगे तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कौन के स्क्वायर। ये कौन बोल के गए थे? तो आप बोलेंगे सर ये पाइथागोरस साहब बोल के गए थे। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि हम क्या बोले। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस साहब बोल के गए थे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल होता है कौन के स्क्वायर के। इतना चीज क्लियर हो गया ना। चलिए अब इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, कोई समकोण त्रिभुज ABC है, एक कोण 90 रहेगा। अगर उसमें लंब दिया है 8, कोण दिया है 10, तो आपको बताना है आधार कितना होगा, आधार कितना होगा। तो कोई बात नहीं, हम करने चल रहे हैं सॉल्यूशन, हम करने चल रहे हैं सॉल्यूशन। तो आप कहिएगा सर हमें लंब दिया है यानी P दिया है 8 और कोण दिया है यानी H दिया है हमें 10 और निकालना है B, तो B इक्वल टू y मतलब निकालना है। कहिएगा सर फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिए थे पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस साहब फॉर्मूला दिए थे। चलिए मान रखते हैं p का मान क्या है? कहिएगा सर 8 है तो 8 का स्क्वायर। b का मान है नहीं तो b का मान छोड़ दीजिए बराबर h का मान कहिएगा सर 10 है 10 का स्क्वायर। अब कहिएगा सर 8 के स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर 100, जिसको निकालना है हमेशा हम LHS में रखते हैं यानी लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस का चीज माइनस इक्वल टू 36, यहीं पे निकाल लेते हैं। कहिएगा सर कि बी स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया, इसीलिए b इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 36। अब 36 को हम लोग प्लस माइनस के रूप में तोड़ेंगे 6 गुने 6, तो इसीलिए b का मान आ गया प्लस माइनस 6। लेकिन यहाँ पर b का मान ओनली प्लस 6 सही है। कोई बताएंगे कोई विद्यार्थी कि आप कहिए सर प्लस माइनस 6 रूट के अंदर जो जाता है वो प्लस माइनस लेकर आता है, लेकिन जो आंसर है प्लस सही माइनस वाला सही नहीं है। आखिर में होता क्यों है? तो एक लाइन में आपको हम बता देते हैं, बाकी कोई प्रूव करके दिखाएंगे। हाइपोटेनस क्या है बोलिए ना, यही ना है हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये ना बेस है। क्या है तीनों? तो कहिएगा सर लेंथ है, लंबाई है, यानी दूरी है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बोलिए समझे कि ना समझे? दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। क्या कभी आप बोले हैं कि मैंने -10 किलोमीटर चलकर पैदल आया? नहीं। आप समुद्र में चलिए, धरती के ऊपर चलिए, आकाश में चलिए, स्कूल से घर आइए, घर से स्कूल जाइए, आप बोले होंगे हमने 5 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर जाने के लिए सोच रहे हैं, यानी डिस्टेंस नॉट इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, यानी डिस्टेंस इज डिस्टेंस जो होता है लंबाई निगेटिव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े हम। इस पर एक सवाल लगा दें आपके लिए, ये बात समझ गए ना? चलिए इस पर सवाल हम लगाए थे आपके लिए। सवाल है कि p बराबर 6 दिया है, 6 को लेते हैं 8, p बराबर 8, d बराबर दिया है 15, h बराबर होगा y। दूसरा सवाल है p बराबर 5, h बराबर 13, तो b बराबर होगा y।
चलिए 2 को सवाल लगा दिया आपके लिए, फिर बाउंड्री बना देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। बाउंड्री दे देते हैं, जानते हैं क्या है, दूसरा घर में एंट्री नहीं करते। अच्छे लोग जो होते हैं ना दूसरा घर में एंट्री नहीं करते, लेकिन आजकल के लोग हैं ना अपना घर में कम दूसरा घर में ज़्यादा रहते हैं। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया ना। थोड़ा सा हम लोग ट्रिपलेट्स के बारे में जानेंगे। देखिए आपके सिलेबस से ऊपर भी और नीचे भी और बीच में भी, क्योंकि आपका टारगेट होगा जेईई मेंस की ओर, नीट की ओर, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ यूज होता है। आपका टारगेट है ना इंटर में जाएंगे तो साइंस लेंगे, आइए ना थोड़ा सा। चलिए ये वो चीज़ जानते हैं हम लोग, ट्रिपलेट्स। आखिर ये ट्रिपलेट्स होता क्या है, तो एक लाइन में बताएं तो इसको बोल देंगे हम कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजा को हम लोग ट्रिपलेट्स कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होती है, तो कहिएगा सर P, B और H होती है, यानी लंब, आधार और कर्ण होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट्स दे देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। कुछ ट्रिपलेट्स यहाँ पर लिख देते हैं, हम याद कर लीजिएगा। ट्रिपलेट्स दे देते हैं। चलिए क्या लिख दें, तो लिख देते हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 5, 12, 13 और 7, 24, 25 और लिख देते हैं 9, 40, 41 और लिख देते हैं 11, 60, 61 और लिख देते हैं 1, 1√2 और लिख देते हैं 1√2 तो √3। चलिए और लिख दें 7, 24, 25, 9, 40, 41 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, 8, 15, 17, 8, 15, 17 हो गया और लिख दें चलिए काफी हुआ, 3, 6, 9 हो गया, काफी हुआ। अब देखिए ये क्या है, तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे 3 को दिया है ना साइड, जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण है। तो इसमें कर्ण क्या है 5, इसमें कर्ण क्या है 10, इसमें कर्ण 13, इसमें कर्ण 24, इसमें हाइपोटेनस क्या है 41, इसमें 61, इसमें √2, इसमें √3, इसमें 17। अब देखिए क्या है, अब हो गया कि सवाल अगर देगा ऑब्जेक्टिव में इतना खटेंगे हम लोग नहीं ना। सवाल देख के आंसर, जैसे कहेगा किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण बराबर 15 है, सवाल समझते हैं, h बराबर 15 है, ठीक है। चलिए h बराबर 15 और p बराबर कह दिया है 12 है, तो पूछ रहा है b बराबर क्या होगा, ठीक है। b बराबर ये वाट है, ये है वाट, तो बताइए कितना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, कहिएगा सर 15 और 12, ये कुछ ना कुछ होगा ना। देखिए रिलेशन क्या है, अगर काटेंगे तो 3 से कटेगा 5 बार में और 3 से कटेगा तो ये 4 बार में। आपको पता है सर एगो 3, एगो 4, एगो 5 आता है, तो 4, 5 आ गया है यानी 3 आएगा। आंसर 3 नहीं है, ये कैसे आया है, तो कहिएगा सर यहाँ 3 से गुना करेंगे तब आएगा। इसका मतलब x का मान क्या होगा 3 से गुना करके, यानी 3 गुने 3 बराबर 9, यानी x का मान कितना आ गया 9। समझे कि ना समझे, ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। सवाल देख के आंसर और कह देगा क्वेश्चंस कि p बराबर 6 है, b बराबर 8 है, h बराबर क्या होगा। और सवाल आ गया p बराबर 15 है, h बराबर 17 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए p 6, 8, आप खोजिए तो 6, 8 है, कहिएगा जी सर यहाँ है 6, 8, बताइए 6, 8 है, h क्या होगा h 10 होगा। और p 15 h 17 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है p 15 h 17, तो b क्या होगा, तो एक संख्या को छूटा है 8, यानी p और b चेंज हो सकता है, जबकि कर्ण जो हाइपोटेनस है चेंज नहीं होता है। यहाँ देखिए ना हम लोग 8, 10 दिए थे, 6, 8, 10 होता है ना, 10 आ गया। अगर कर्ण बदल जाएगा तो आंसर आपका बदल जाएगा, उसके बाद अलग करेंगे।
देखिए 8 15 H 17 होगा, P 5 H 13 B क्या होगा 12। यहाँ से देखिए 5 12 13 कहाँ गया यहाँ। बोलिए समझ में आया कि नहीं? फिर से कहानी समझ गए, मजा भी आया। इसको याद कीजिएगा ना, बहुत जगह यूज हो जाएगा। अब आइए अपने बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। अब आता है जो मेरा निष्पत्तियां है उसका मान होता है, यानी जो निष्पत्तियां का वो 6 गो और 3 गो सीधा 3 गो उल्टा, यानी 3 गो का 3 गो दोस्त। कौन कौन? sin cos tan sin cos tan sin cos tan और उसका दोस्त sin का cos, cos का sec, tan का cot। याद हो गया ना? आइए फिर हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। फिर राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। चलिए कर दिए। इसका नाम रखते हैं ए बी सी और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल? ये सब 90 डिग्री का। चलिए 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिए हम लोग, 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिए। चलिए इसको क्या बोलेंगे यही बताते हैं आपको। 90 के सामने को एच और यहाँ पर आ जाएगा थीटा। थीटा यानी कोई एंगल, थीटा के सामने को बोलिएगा, थीटा के सामने को परपेंडिकुलर और जो बच जाएगा वो क्या होगा? बेस। 3 गो चीज है, 2 गो चीज अगर क्लियर हो गया एक ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो बोलिए 90 के सामने यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री के सामने को बोलिएगा एच, थीटा के सामने को बोलिएगा पी और जो बच जाएगा जो बच जाएगा वो होगा बी। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थीटा के सामने पी और जो बच जाएगा बी और एच क्या होगा? 90 के सामने। इसका एक और कंडीशन है, कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल विच नेम पी क्यू आर। ठीक है, Q इक्वल टू 90 डिग्री। अब समझिए हम थीटा ला दिए यहाँ पे, एच के साथ 90 के सामने एच बोले थे, थीटा के सामने P और जो बच गया B। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो पीछे सेशन में हम बोले थे, पीछे के यहाँ पे बोले थे H होता है फिक्स 90 के सामने, P और B इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कर गया ना। लेकिन H चेंज नहीं होता और H किसी के बराबर नहीं होता। ये दोनों बराबर हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन H इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या आता है उसको देखते हैं। आगे आता है राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री यहाँ पे बनाते हैं। चलिए इसको थीटा यहाँ पे हम कर दिया, फिक्स कर दिए। तो आप बोले सर थीटा के सामने आप बोले थे P और 90 के सामने H, जो बच गया B। समझ में आ गया होगा? अब हम लोग का पीछे बोले थे कि जो निष्पत्तियां होती है वो क्या होता है? तो भुजा का अनुपात होता है, भुजा का रेशियो होता है, भुजा का बड़ा होता है यानी साइड का रेशियो होता है। तो साइन मन में आ रहा होगा ना सर, साइन किसका होगा? अब थीटा लगाएंगे। अब आगे आएगा cos थीटा, उसका आएगा tan थीटा। ठीक है, tan के दोस्त cot थीटा और cos का दोस्त sec थीटा और इसका दोस्त cosec थीटा। थोड़ा सा ऊपर लिखते तो अच्छा लगता। साइन का दोस्त बोलिए तो cosec थीटा और cos का दोस्त बोलिएगा सर sec थीटा, tan का दोस्त बोलिएगा सर tan थीटा, tan का दोस्त cot थीटा। चलिए क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? छह निष्पत्तियां भी हो गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नहीं हुआ कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, उसको याद रखना है। कोई पूछेगा साइन का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा साइन जो होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी लंब और कोण का रेशियो होता है। तो साइन इक्वल टू लिख दें, बोलिए ना, साइन इक्वल टू लिख देते हैं
तो साइन इक्वल टू क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा सर यह लंब और कोण का रेशियो होता है। उसी प्रकार कोई पूछेगा कॉस का मतलब क्या होता है, सॉरी कोसेक का, तो बोले थे साइन का दोस्त कोसेक यानी दोस्त उल्टा, तो यह हो जाएगा कोण बटे लंब। सेक कॉस, कॉस क्या है, तो कहिएगा सर कॉस का मतलब होता है आधार और कोण का रेशियो, आधार और कोण के अनुपात को क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा सर कॉस बोलेंगे। और सेक क्या है, उसका उल्टा, ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर वह होगा, ये हो जाएगा कोण बटा आधार। जबकि टेन क्या होगा, टेन का मतलब कहिएगा सर लंब और आधार के रेशियो को हम लोग टेन बोलते हैं, और टेन का दोस्त क्या होगा, तो कॉट होगा, यानी यह हो जाएगा आधार और लंब का रेशियो होगा। थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि येलो रंग का जो है दिखाई देता है कि नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, अब देखिए आपको पता है सर ई है लंब, आई है आधार, आई है कोण। तो लंब का मतलब होता है P और कोण का मतलब होता है H। अच्छा, कोसेक का मतलब क्या होता है, तो कोसेक का मतलब होता है कोण बटे लंब, कोण का मतलब होता है H बटे लंब का मतलब P, आधार का मतलब होता है B और कोण का मतलब होता है H। अब इसको सोचेंगे नहीं, कोण इसका उल्टा कर दीजिए ना, तीन का बोलिए तो कहिएगा लंब बटे आधार, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार का मतलब होता है बेस, यह है इसका उल्टा, तो कहिएगा सर B बटे P। बोले इस समझ में आया कि नहीं, तो बहुत बार पूछा जाता है कि साइन का मतलब क्या होता है, हम साइन नहीं समझ रहे हैं, तो कहिएगा सर साइन का मतलब होता है कि लंब और कोण का जो अनुपात निकलता है वही साइन का वैल्यू होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े हम, क्लियर हो रहा है ना चीज। चलिए अब थोड़ा सा ट्रिक दिखाते हैं। ट्रिक होता है फंसाने के लिए, आप ट्रिक के चक्कर नहीं पड़िएगा, इसको रट्टा मारना है, इसको रट्टा मारना है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी खोजते हैं ट्रिक, उनको खुश दिलाने के लिए, उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए हम भी ट्रिक का यूज कर रहे हैं, लेकिन ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक बड़ी हार्ड है। ट्रिक है पप्पू, आप लोगों ने किसी का नाम पप्पू नहीं ना है, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। बोले ट्रिक बोली तो एक बार बोलिएगा, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल। चलिए पप्पू मतलब पी, बेटा मतलब बी, पप्पू मतलब पी, हरे मतलब एच, हरे मतलब एच, बोल मतलब बी। बोलिए अभी सिखाए थे हम, सिखाए थे, कहिएगा जी सर पी बटे एच को क्या बोलेंगे, बोलिए, कहिएगा सर साइन थीटा बोलेंगे। और बी बाई एच को क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा सर आप बोले थे कॉस थीटा बोलेंगे, थीटा लगा दीजिए। और पी बाई बी को क्या बोले थे, बोलिए टेन थीटा बोले थे। देखिए तो मैच किया, P बाई एच हम बोल रहे थे बार बार साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन बोल रहे थे, P बाई एच साइन थीटा है, और B बाई एच कॉस थीटा है, और P बाई बी कहाँ पे है, P बाई बी यहाँ पे है, टेन थीटा है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो सर ट्रिक काम कर गया ना, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल, पप्पू बेटा प्यारे हरे हरे बोल, याद रहेगा ट्रिक। चलिए और इस पर सवाल आता है, तो सवाल को हम पीछे देखें, सवाल को हम पीछे देखें तो अच्छा रहता। आइए सवाल हम लगाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चंस है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से, जितना बार हम लिख रहे हैं उससे 2 गुना बार 3 गुना बार आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि जितना बार लिखिएगा ना उतना याद होगा,
जितना बार लिखिएगा ना उतना याद होगा, और जब याद होगा तब ना सवाल बनेगा। फॉर्मूला रट्टा नहीं मारते कभी, हमेशा कोशिश कीजिएगा सवाल बनाए हैं। आइए फॉर्मूला लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज में काम करता है, हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यह है 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री। चलिए आई होता है बी, यहाँ पर थीटा लगा दिए, थीटा के सामने पी आई एच, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर, तो कहिएगा सर एच बटे, सॉरी एच नहीं बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी। ये तीन को अगर लिखा गया तो तीन को उल्टा नहीं हो जाएगा, उसको भी लिख देते हैं। तो साइन का उल्टा बोलिएगा सर कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा पी बाई एच, इसका उल्टा एच बाई पी। यहाँ पे आ गया कोसेक, सेक का कॉस का दोस्त क्या सेकेंड होता है, तो कॉस का मान बी बाई एच, यहाँ इसका एच बाई बी, और 6 नंबर है कॉट थीटा। कॉट किसका दोस्त है टेन का, टेन पी बाई बी, तो ये हो गया बी बाई पी। क्लियर हो गया ना। सवाल की ओर चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सवाल यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे ना तो अब समझ में आएगा बनेगा कैसे। चलिए क्वेश्चंस हम लिखते हैं। क्वेश्चंस है कोई ट्रायंगल दे दिया है, बहुत वैरायटी का सवाल आता है, हम सब वैरायटी पर चर्चा करेंगे। ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी दिया है 8 और बी सी दिया है 6, तो कह रहा है आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर व्हाट, कॉस थीटा बराबर व्हाट, और टेन थीटा बराबर व्हाट। सवाल कह रहा है इतना कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB बराबर 8 cm और BC बराबर 6 cm, तो AC क्या होगा और sin थीटा cos थीटा tan थीटा क्या होगा। तो बनाने चलने से पहले आपको पता है सर sin cos tan, जब बनाने से पहले हमको चाहिए ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की भुजा होती है PBH होती है, ठीक है। तो नहीं दिया तो निकाल लेंगे। तो आप कहिएगा सर फॉर्मूला पढ़े हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। पी का मान क्या है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सर एच निकालना है, पी का मान दिया है थीटा के सामने पी 8 और जो बच जाता है बी 6 है। चलिए पी का मान क्या दिया है, तो कहिएगा सर पी का मान दिया है 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 6 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू एच स्क्वायर। कहिएगा सर 100 इक्वल टू एच स्क्वायर या एच स्क्वायर इक्वल टू 100, इसलिए एच इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 100। 100 को तोड़ेंगे, वैसे तोड़ेंगे तो 10 गुने 10 प्लस माइनस छोड़ना नहीं है, इसीलिए h बराबर प्लस माइनस 10। लेकिन h बराबर क्या सही है, कहिएगा सर प्लस 10, प्लस छोड़िए क्या सही है 10 सही है, h इक्वल टू 10 सही है। तो आप एग्जाम में जरूर नहीं प्लस माइनस देकर चलिएगा, वहाँ हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट 10 निकाल के आंसर दे दीजिएगा। अब जैसे आंसर आ गया तो आप tan sin cos देने का आंसर देने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, यही के आंसर दे दें अलग से लिखें। चलिए हम अलग से लिख लेते हैं। तो पूछा है sin थीटा बराबर, तो ये देखिए 8 था 6 था, ये आ गया 10। तो sin थीटा का फार्मूला अभी के लिए चीटिंग कर लीजिए, लेकिन आपको याद करेंगे आना है कल की क्लास में, कल सुनेंगे ऑनलाइन सुनेंगे। कहिएगा सर p बाई एच होता है, p का मान क्या आया है, p का मान आया है यहाँ से 8 और h का मान अभी 10, कट रहा है तो कटा लेना है। तो कहिएगा सर 4/5। चलिए 2 नंबर क्या है, कहिएगा सर cos थीटा का मान दिया था, तो cos थीटा का फार्मूला b/h, b/h। b का मान क्या है, तो b का मान आया 6, h का मान क्या है कहिएगा 10 है,
कटा दीजिए तो 3/5। 3 नंबर पूछा था टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या होता है? कहिएगा सर P/B होता है। P का मान क्या है? 8 और B का मान 6। कटा दीजिए तो 4/3 आ गया। ये हो गया आंसर। हम भी निकाल लेते हैं एक दो को। बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको ऐसा साइन का उल्टा H/P होता है। H का मान था 10 और P का मान था 8। कटा देंगे तो क्या आएगा? 5/4। क्या आएगा? ये सर 5/4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल आपके लिए दे दें घर से, दे दें? चलिए दे दें। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपको आसान लगेगा। HW दे देते हैं, वर्ड से बनाना है या अभी अगर आपके पास टाइम हो तो तुरंत बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, हम उसको क्लियरफाई कर देंगे कि सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नामकरण PQR, यहाँ 90 और यहाँ थीटा, ठीक है। तो आपको बोलना है कि अगर ये 5 है, ये 12 है, ये निकाल लेना है प्लस में साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल देना है, ठीक है। दूसरा सवाल है, कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल क्या है? तो कोई ट्रायंगल मान लेते हैं PQ, कोई ट्रायंगल है PQR, ठीक है। कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें दिया है ए दे दिया है, ए कितना मान ले? 12 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं 20। तो ये निकाल कर आपको दिखाना है साइन थीटा बराबर हुआ और उसके बाद में सेक थीटा बराबर हुआ, उसके बाद में कॉट थीटा बराबर हुआ और उसके बाद में टेन थीटा बराबर हुआ। चलिए 2 सवाल बन जाएगा ना, तो हर एक टॉपिक को क्लियर भी कर रहे हैं और आपके लिए कुछ सवाल भी दे दे रहा है ताकि घर पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही आसान लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब देखिए एक वैरायटी का सवाल पूछ दिया, अब दूसरे वैरायटी का सवाल कैसे देगा उसको भी देख लेते हैं। दूसरे वैरायटी का देगा इस टाइप से देगा, बोलेगा यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान निकालें। पहला वैरायटी से देगा वैसे, आई वैरायटी से देगा टेन थीटा सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं है, आपका काम है पहले लिखना सॉल्यूशन, अब बगल में चिपकाना है फार्मूला। तो फार्मूला इधर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर बोलिएगा P/B। देखिए अभी याद नहीं है, उसी तरह आपको बनाने के लिए बगल में एक पेज पर फार्मूला लिख के रख के बनाना है। अभी याद नहीं है, तुरंत देख देख के बनाएंगे, लिख लिख के बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए कहिएगा सॉल्यूशन दिया है, चूंकि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है ना। आप बताइए साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो कहिएगा सर P/H होता है। तो P/H यानी 3/5 मान दिया है ना, इसका मतलब हुआ या P का मान है या H का मान है, यानी P बराबर 3, H बराबर 5, तो B बराबर क्या होगा? ट्रिपलेट से तो हम लोग बता ही देंगे, ट्रिपलेट से 3 4 5 आता है। ट्रिपलेट से क्या आएगा भैया? 3 4 5 आता है, 3 4 5 आता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ निकालेंगे, इतना शॉर्टकट भी नहीं पालना है। तो कहिएगा सर फार्मूला होता है कि P² जोड़ B² बराबर H²। कहिएगा P का मान क्या है? 3 का स्क्वायर। B का मान क्या है? कहिएगा सर B का मान तो निकालना ही है स्क्वायर। H का मान 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस B² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। आपको आना है B² इक्वल टू 25 प्लस का चीज माइनस, इसीलिए यहाँ घटा दीजिए 16 आएगा। B बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 यानी प्लस माइनस 4
इसीलिए यहाँ क्लियर कर दीजिए कि b बराबर 4 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चाहते हैं ना यहाँ पे प्लस माइनस छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं काटेगा, बट हम लिख दे रहे हैं ताकि अच्छा लगता है। और जो राइट है 100% राइट यही है, कोई भी चीज रूट के अंदर जाता है प्लस माइनस लेकर आता है। आप चाहते हैं कि प्लस माइनस छोड़ दे, केवल रूट 16 दे या 4 निकाल दे, सही है। अब आइए हम बनाते हैं। पूछा क्या था एक नंबर में, साइन थीटा, बोलिएगा p बटे h, यानी लंब बटे कोण। तो p का मान क्या आया है, तो कहिएगा सब 3 आ गया है। या p का ड्रॉ भी कर सकते हैं, p का ड्रॉ कर लीजिए ना, अच्छा लगता है। p q r में पहले p का ड्रॉ कर लीजिएगा। थीटा यहाँ पे है तो p का मान दे रहा था 3, h का मान 5, b का मान हम लोग निकाल दिए ना, b का मान कितना आया था, b का मान 4 आया। चलिए साइन थीटा बराबर p बाई h, तो कहिएगा p का मान था 3 और h का मान था 5। सॉरी, साइन का मान थोड़ा निकालना था, नहीं निकालना था हमको, तो निकालना था टेन थीटा का मान ना। तो टेन थीटा बराबर कहिएगा p बटे b, यानी लंब बटे आधार। p का मान क्या था, कहिएगा 3, आधार कितना निकाले हैं 4। आंसर 2 नंबर में था सेक थीटा। तो आप कहिएगा सर सेक होता है cos का दोस्त, cos का b बाई h, वो होगा h बाई b। ऐसे सोचना, याद नहीं करना, 3 को याद करेंगे, 3 को उसको निकाल लेंगे। h का मान 5 दिया था और b का मान निकाले हम लोग 4 दिया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक आपको चीज समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इस पर सवाल भी देते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप सीखने आए हैं, हम सिखाने आए हैं। हो सकता है क्लास आपको बहुत धीमा लग रहा हो, क्लास धीमा से मतलब नहीं है, पर्पस यह है अगर आपका 1 घंटा हम टाइम ले रहे हैं ना तो 100% दावे के साथ सिखा कर जाएंगे। आप रियलिटी फील कीजिएगा लास्ट में। अगर ईमानदारी से वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज रहे हैं, आपको 100% कह रहे हैं भाई साहब यह जो चीज़ है ना समझ में आएगा तो आएगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि पहली बार पढ़े और पूरा चीज़ दिमाग में घुसा दिया आपके। ठीक है, आइए सवाल लेते हैं। कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 13/5 है तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकालें। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और सवाल लगाते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान बतावे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं एंगल पर आधारित सवाल के बारे में। ये क्या आ गया, अब क्या चलते हैं हम, तो एंगल पर आधारित जो सवाल है उसके बारे में चलते हैं, हम एंगल पर आधारित सवाल। देखिए हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उधर पिक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने से फास्ट। चलिए यहाँ पर आता है एंगल और यहाँ पर आता है 0 डिग्री और यहाँ पर आता है 30 डिग्री और यहाँ पर होता है 45 डिग्री और यहाँ पर होता है 60 और 90 डिग्री। यहाँ पर होता है थीटा और यहाँ पर होता है साइन और यहाँ पर रहेगा कॉस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, साइन को थोड़ा सा बढ़ा तो पहले का बॉक्स हटा दें, साइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्यों देंगे आप तुरंत जान लीजिएगा। साइन कॉस 10 बच गया, 3 गो भी निकाल लेते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस बॉक्स को भरते हैं हम। यहां होता है एंगल यानी कोण, यहां होता है एंगल यानी कोण होता है। अब कोण क्या रहेगा, थीटा रहेगा ना, और थीटा का मान यहाँ रहेगा 0 डिग्री, 3 डिग्री,
30 के बाद 45 आता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ रहता है साइन थीटा, यहाँ रहेगा कॉस थीटा, यहाँ रहेगा टेन थीटा, यहाँ रहेगा कॉट थीटा। अच्छा, कॉस का दोस्त सेक थीटा और साइन का दोस्त कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है ना? इसको लिखने के लिए एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं। पाई 30 डिग्री का मतलब होता है, रेडियन में पूछेगा, डिग्री या रेडियन पूछेगा, पाई बाई 6। देखिए आगे हम सिखाएंगे कैसे डिग्री को रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में, आगे पढ़ेंगे हम। 45 को बोलते हैं पाई बाई 4 रेडियन, रेडियन को सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और 60 को बोलेंगे पाई बाई 3 रेडियन, 90 को बोलेंगे पाई बाई 2 रेडियन। यहीं पे बगल में लिख लीजिए, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 यहाँ नहीं चलेगा त्रिकोणमिति में, मेंसुरेशन में कम आता है उसे। चलिए वो आगे सिखाएंगे हम, थोड़ा देर के लिए आप ब्रेक लीजिए। साइन देखिए, ये हम आपको लिख कर चाहते हैं मतलब लेके आते हैं जो और टीचर करते हैं, और सारा मान खाली पेन से रंग रंग देते हैं, बोल देते हैं वाह। आपको लगता है वाह कितना अच्छा टीचर है। अच्छा नहीं, अच्छा हम आपको बनाएंगे। वो कैसे? अभी तुरंत देखिए ना, अच्छा आपको कैसे हम बनाते हैं। हम यहाँ सिखा देंगे 1 मिनट से पहले 6 इधर को बॉक्स है तो कहिएगा सर 2 3 5 और 6 25 30 को खंड आप भर के दीजिएगा 1 मिनट में, गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप खाली देखो देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा 0, कोई भी चीज 0 से शुरुआत होता है। 1 2 3 4, क्या करना है? 1 2 3 4 लिखना है और सब में चढ़ा देना है रूट। पहले रूट चढ़ाने से पहले वो काम करते हैं। 1 0 1 2 3 4 सभी में 4 से भाग, सभी में 4 से भाग, सभी में 4 से भाग, सभी में 4 से भाग। अब चढ़ाएंगे रूट, अब चढ़ाएंगे रूट, तो रूट चढ़ा दिए। पहले क्या किए? 0 1 2 3 4 सभी में 4 से भाग और रूट चढ़ा दिए। बोलिए 0 बटा कुछ क्या देगा? 0। और 0 और 1 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 और 2 का 4 का 2, और इसको काटेंगे आएगा अंडर रूट 1/2। तो 1 का निकलेगा 1 और इसका हो जाएगा रूट 2। रूट 3 कहिएगा सर रूट 3 नहीं निकलेगा। और 4 का 2, 4 4 कटेगा 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है। चलिए लिखाया कि नहीं लिखाया? लिखा गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? क्या बोले? 0 1 2 3 4 सभी में 4 से भाग, 0 1 2 3 4 सभी में 4 से भाग, रूट चढ़ाएंगे और वैल्यू निकाल लिए। तो आया था 1 1/2 1/2 रूट 3/2 1। बोले समझे? अगर साइन गया 19 तो कॉस आएगा 19 से। देखिए कॉस का मान e1, एन वाला लिखते चलिए, रूट 3/2, एन वाला 1/2, इधर 1/2, इधर 0। समझे कि ना समझे? साइन 1 0 1 2 3 4 सभी में 4 से भाग, रूट चढ़ा के निकाल दिए वैल्यू। 0 1/2 1/2 रूट 3/2 1। अब 19 से लिखेंगे, 19 लिखा गया। ये वो चीज समझ आइए कि साइन थीटा बटे अगर कॉस थीटा कर देते हैं तो टेन थीटा मिल जाता है। आप बताइए जब टेन थीटा मिल जाता है तो आप बताइए 0 बटे 1 करेंगे तो 1 और 1/2 और रूट 3/2 बटा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 1/√3। यहाँ पर दोनों सेम है, कटेगा एक बार में। यहाँ पर 2 2 कटेगा तो √3। यहाँ पर 1/0 इनफाइनाइट होता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इनफाइनाइट अपरिभाषित। तो बोलिएगा कोई भी नंबर है दुनिया का अगर नीचे 0 आ गया इनफाइनाइट होता है। अगर वही चीज ऊपर 0 हो नीचे कोई भी नंबर भाग दे उसका वैल्यू 0 आता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए 0 से लिखा गया था साइन कॉस लिखा गया, 10 लिखा गया। साइन का 10 का उल्टा कॉट है, 10 का उल्टा कॉट 0 बटे 1 है, उसका उल्टा 1/0। कोई भी संख्या के बटे 0 अनडिफाइंड।
और इसका उल्टा √3/1 यानी √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3। ये था 1/0 से आया, ये आया था इनफिनिट कैसे आया था 1/0 से, तो 0/1। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक चीज क्लियर हो गया ना? कहिएगा जी सर। अच्छा सेक का उल्टा, सेक किसका उल्टा कॉस का, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, कलर चेंज कर दिया जाए। चलिए कहिएगा सर कॉस का उल्टा 1, कॉस का उल्टा 1, और इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, और इसका उल्टा 2, इसका उल्टा तो कहिएगा सर 0 कैसे आया था, तो आया था 0 कैसे आया था, कोई भी ऊपर था 1 नीचे 0 तो इनफिनिट देता है, इनफिनिट देगा तो 0 आया था ना, 0 कैसे आएगा, तो अब आएगा 1/0 यानी अनडिफाइंड। कोसेक तो बोलिए 0 का उल्टा 0/1, 0/1 तो 0/1 तो 0 कैसे आया था, अनडिफाइंड होगा। अच्छा इसका उल्टा बोलेगा सर 2 होगा, इसका उल्टा बोलेगा सर √2 होगा, और इसका उल्टा बोलेगा 2 होगा, और इसका उल्टा 1 होगा। क्या इसका उल्टा कर सकते हैं, इधर या इधर गया, सॉरी लिखने में कहीं गलती की, यहाँ गलती की, यहाँ गलती कर दी। अच्छा देखिए इसका उल्टा क्या है 2/√3 ना है, वह कह रहा है एक यहाँ गया, यहाँ ई गया, यहाँ ई गया, यहाँ ई आया, यहाँ ई आया, सेम चीज है। चलिए चीज समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ बॉक्स भरने में। हम बोले थे 1 मिनट में लिखवाएंगे, आपको लिखवा के दिखाएं, इसको नोट कर लीजिए ना कहीं साइड में, मिटाते हैं इसको। चलिए लिख के दिखाते हैं। साइन का लिखने के लिए क्या बोले थे, 0 1 2 3 4, सभी में 4 से भाग, सभी में 4 से भाग, सभी में 4 से भाग, और सभी में रूट चढ़ा दिए, सभी में रूट चढ़ा दिए। अब जो वैल्यू देगा वही क्या है, तो वही मेरा साइन का वैल्यू है। तो कहिएगा 0 कुछ भी, तो 0 तो 0 से 0, इसका 1 का 1, 2 का 4 का 2, चलिए 1/√2, इसका होगा √3/2, इसका हो जाएगा 1। साइन कॉस कैसे दिखाता है उधर से, तो कहिएगा ना सर ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, आई 0 दिखाता है ना। 10 कैसे दिखाता है, तो बताया था 10 क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है 10 कैसे है, साइन कॉस का भाग, तो 10 कैसे दिखाएगा, तो भागा 0/1 क्या, 0/1 को क्या बोलिएगा, 0/1 को 0, 1/2 और 3/2 तो 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 तो √3, और 1/0 अनडिफाइंड। और 3 को जैसे दिखाया 3 को और नहीं लिखा जाएगा, उल्टा करके 1 मिनट के अंदर लिखा जाएगा, आप लिखिए तो सही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम क्या निकाल लेते हैं, इस पर कुछ सवाल निकाल लेते हैं, ठीक है। भय जाने घर वाले नहीं ना है, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाके क्या करते हैं, हम कुछ काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, 10 90 का वैल्यू क्या होगा, और कह रहा है कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा। चलिए इतने ही सारे देखते हैं। चलिए साइन 30 का वैल्यू दे दिया है, और दे सकते हैं 10 45 का मान क्या दिया है, सेक 45 का मान क्या दिया है। चलिए इसका आंसर देते हैं हम लोग। जवाब साइन 30 का वैल्यू अभी याद नहीं है, अगर याद रहेगा तो दीजिएगा 1/2, और cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान कहाँ है, तो कहिएगा सर cos 60 का मान भी 1/2 ये है। 10 90 का मान, तो बोलेगा सर 10 90 का मान अनडिफाइंड आया था, क्या आया था, कहिएगा सर अनडिफाइंड आया था। 10 90 कहाँ है, 90 है अनडिफाइंड आया था, इंफिनिटी। cot 30 का मान, तो कहिएगा सर cot 30 का मान आया था 1/√3, सॉरी क्या आया था, तो बोलिएगा √3 आया। देख लीजिए यहाँ पे cot 30 है ना,
कॉट 30 का मान √3 था। tan 45 का मान 1 था और sec 45 का मान √2 था। चलिए कुछ सवाल लिख लेते हैं आपके लिए, ताकि जब याद हो जाएगा तो घर से बना लीजिएगा। sin 60 का मान, cos 30 का मान, tan 60 का मान, cot 0 डिग्री का मान, tan 45 का मान, sec 30 का मान, cosec दे रहा है 90 का मान। चलिए इतना सारा आप घर से बना लीजिएगा। अब चलते हैं इस पर के दूसरा वैरायटी के सवाल। दूसरा वैरायटी के सवाल कैसे आता है उसको देखते हैं। यह आ रहा है कि कहेगा सवाल कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर वाट। एक और को बनाते चलते हैं, एक और को सीखते चलते हैं। पहले कैसे बनेगा तो कहिएगा सर sin 30 का वैल्यू याद रहता है तो 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब करेंगे एलसीएम तो 2 एक बार में कटेगा, एक बार में तो क्या बचेगा, कहिएगा सर 2/2 यानी 1 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए अगला सवाल दे रहा है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। इसको भी बनाएंगे उसी तरह। कहिएगा सर sin 60 का मान होता है, कहिएगा सर sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, sec 45 का मान √2 तो √2 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर कटेगा 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 से गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो 2 हो गया। एलसीएम क्या हो गया 4, तो 3 इस बार में कटा, यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 1 छुपा है तो कहिए सर यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया। 8 4 12 3 15/4 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आपके लिए कुछ घर से सवाल दे दे, घर से सवाल दे दे, बोलिए। चलिए दे देते हैं, घर से सवाल देते हैं। सवाल कह रहा है इस टेबल में कि sin 60 डिग्री cot 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2। और सवाल लिख देते हैं sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस 3। और सवाल 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sin क्यूब 60 डिग्री का मान। और सवाल देते हैं 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इतना थ्योरी कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, यह तो हो गया 2 टॉपिक खत्म कर दिए हम लोग। और भी टॉपिक आता है लॉन्ग सवाल के लिए आता है, यानी 5 नंबर वाले सवाल के लिए। अब उसके लिए बहुत सारा फार्मूला होता है, बहुत आसान फार्मूला प्रूफ करके भी दिखाएंगे। और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस सेशन को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा ताकि हर विद्यार्थी के पास पहुंचे। इतना स्लोली पढ़ाए हैं, इतना आसान तरीका से पढ़ाए हैं कि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको समझ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए। बोलिए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? बस यहीं तक मेरा है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे, कब मिलेंगे? तो नेक्स्ट सेशन मिलेंगे जो लॉन्ग सवाल आता है, कौन कौन से सवाल आता है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।